अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेहराब साइंस। आज हम डिस्कस कर लेंगे क्लाउड बर्स्ट के बारे में, यानी व्हेन द स्काई सडन बर्स्ट, यानी जब स्काई क्या हो जाता है, अचानक से फट जाता है। तो इसके रीज़न क्या बिहाइंड, इसके बिहाइंड क्या साइंस है और इसके इम्पेक्ट क्या होंगे और हम किस तरीके से उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका केयर अबाउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक माउंटेन रीजन पे हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बहुत ही प्यारा सीन है। क्या है, हल्के हल्के बादल ऊपर ऊपर हैं और चिड़ियों वगैरह के परिंदों की आवाज़ें आपको आ रही हैं और बहुत ही प्यारा सीन है। तो अचानक क्या होता है, अचानक एक बारिश बरसना, हेवी रेनिंग होना शुरू हो जाता है। अब ये जो अचानक हेवी रेन होना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो गांव होते हैं या जो कोई भी हाउसेस होते हैं या जो रोड्स वगैरह होते हैं, सारे के सारा क्या हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं। क्रश होने के बाद क्या हो जाते हैं, लैंडस्लाइड वगैरह हर कहीं भी होता है। इसको सिंपल वर्ड्स में हम क्या नाम दे सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट का नाम दे सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली अ क्लाउड बर्स्ट इज? A cloud burst means extremely heavy rain in very short time. अब ये जो होता है क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई, यानी बहुत ही तेज मिकदार में क्या होता है, बहुत ही तेज मिकदार में बारिश होना शुरू होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। साइंटिस्ट से इफ मोर देन 100 mm ऑफ रेन फॉल्स इन 1 hour। अब साइंटिस्ट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जब 100 mm ऑफ वाटर विद इन 1 hour जब बारिश होती है, तो उसको साइंटिफिकली हम क्या कह सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट का नाम दे सकते हैं। टू अस इट फील्स लाइक द स्काई हैज ब्रोकन। अब जो क्लाउड बर्स्ट होता है, इसका हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं जैसे कि क्या है, आसमान फट गया है। अच्छा, हिडन साइंस, अब इसके बिहाइंड क्या साइंस है, ये जो क्लाउड बर्स्ट होता है, यानी इतनी जल्दी बहुत ही हेवी रेन किस तरीके से होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, थिंक ऑफ स्काई एज अगेन बालून। अब स्काई जो होता है हमारे ऊपर, वो क्या है, इसको सोच लें कि आप क्या है, एक बहुत ही बड़ा बालून है। अच्छा, द हीट, अब स्काई एक बहुत बड़ा बालून है हमारा ऊपर, ठीक हो गया। अब वाटर वेपर्स जो होते हैं वो हीट की वजह से ऊपर चलना शुरू हो गए। ऊपर वाटर वेपर जब ऊपर चलना शुरू होते हैं, तो क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं वो माउंटेन रीजन पे चले जाते हैं। माउंटेन रीजन पे चले जाने के बाद अचानक क्या होता है, वो जो क्लाउड्स होते हैं उसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो ख़त्म होता है। जब वो मूवमेंट ख़त्म होता है, तो हमारे पास चूँकि क्या एयर वेपर्स क्या हो गए, ऊपर चले गए। ऊपर चले जाने के बाद हमें पता है एयर वेपर्स, वाटर उस वेपर्स के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी होता है। तो अचानक क्या होता है, वो पानी जो उसके अंदर है वो क्या होता है, अनकंट्रोलेबली, यानी वो क्या अचानक से क्या हो जाता है, फट जाता है। अब फट जाने की वजह से चूँकि एक बहुत ही बड़ा क्या था, एक बहुत ही बड़ा बालून था, अब वो जब अचानक से फट जाएगा तो क्या होगा, तो जो पानी होगा वो क्या होगा, जल्दी से नीचे की तरफ आएगा। यानी उसके ऊपर उसके जो एबिलिटी होता है वाटर को होल्ड करने की, वो एबिलिटी उसके अंदर नहीं रहता। इसी वजह से अचानक से क्या हो जाता है, वो सारा कुछ जो पानी होता है वो नीचे ज़मीन पे आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट अगर होता है। अच्छा, अब जो हमारे पास इसको एक नॉर्मल क्या होता है, रेनिंग होता है, एक होता है क्लाउड बर्स्ट। अब इसके किस तरीके से हम जान सकते हैं कि ये जो नॉर्मल रेन था या ये क्लाउड बर्स्ट था। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट ओवर, अब जो हमारे पास नॉर्मल रेन होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही आराम से क्या हो जाता है, मतलब घंटा 2 घंटे में क्या हो जाता है, वो आराम आहिस्ता आहिस्ता से क्या हो जाता है, वो बारिश क्या हो जाता है, बारिश होने लगती है। अब जो इसका एरिया जो होता है, नॉर्मल रेन का एरिया भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इन केस ऑफ क्लाउड बर्स्ट, ये जो रेन होता है ये क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी 15 to 30 मिनट्स के लिए होता है। और इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, बहुत सिमाल होता है। क्या होता है, बहुत सिमाल होता है। सिमाल होने की वजह से चूंकि जो क्लाउड से उसके अंदर वाटर ज़्यादा थे, अचानक से वो क्या हो गए, बालून जैसे फटता है इस तरीके से फट गया, तो एक ही जगह पे क्या हो गया, वो सारा कुछ पानी आ गया। आने की वजह से क्या हो गया, हमारे सड़कें वगैरह तबाह हो जाते हैं। इसके इम्पेक्ट की बात करें तो इसके इम्पेक्ट में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास
जो रोड्स वगैरह होते हैं वो सारा कुछ क्या हो जाते हैं, यानी मेन चीज़ जो होता है लाइफ भी क्या हो जाते हैं, मीनिंग ऑफ द लाइफ क्या हो जाते हैं। जिस तरीके से आजकल तकरीबन कल वो सवात में वो एक बुनेर में वो इशू आ गया था क्लाउड बर्स्ट की वजह से, क्या हो गया था उसकी वजह से बहुत सारे ज़िंदगी क्या हो गए, ज़िंदगी भी क्या हो गए, ज़िंदगियाँ भी चले गई। इसके अलावा जो रोड्स वगैरह होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो सारा कुछ जो था वो क्या हो जाते हैं, वो तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। इसके अलावा क्या हो जाते हैं, इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ भी, चूँकि पता है जो आप इसकी क्लाउड बर्स्ट की वजह से क्या हो गया, जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो गया, इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ के काज होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आई होप सो कि आपको लेक्चर में मज़ा आ गया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को मेहराब साइंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।